हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे दोस्तों, और मार्केट में काम करके बहुत बढ़िया आप पैसा अपना बना रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। उससे पहले हम अपने पिछले लेवल जान लेते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे क्या किसी की एंट्री है तो उसको होल्ड करना है या क्या करना है, सेल करना है या बाई करना है दोस्तों। वो हम पिछली परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं अभी। दोस्तों ये झील का है, झील आप देख रहे हैं सामने में। अभी ये चलती हुई मार्केट में मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। ये मतलब जो स्लाइड मैंने बनाई है ये चलती हुई मार्केट की है अभी की। तो दोस्तों यहाँ पे 214 पे ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल। इसको आप जो है 210 पे आपने बाई किया हो तो ये टारगेट आपका आ चुका था पहले, कल भी आ गया था ये, और आज भी टारगेट फिर से आपका यहाँ पे आ गया दोस्तों। इससे ऊपर आपका बाई हो चुका है 210 पे। इसको आप 230 के लिए होल्ड कीजिए। अपोलो टायर दोस्तों यहाँ पे 187.30 पे चल रहा है, यहाँ पे होल्ड कीजिए 199 टारगेट के लिए। 182 पे आता है तो फिर से आप उसमें बाई कर सकते हैं, नए फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। एक 182 पे आता है तो आप नई फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और पुराने यदि आप हैं पहले से यदि बाई कर रखा आपने तो ये एवरेजिंग आप यहाँ पे मत करना दोस्तों। आप एवरेजिंग 174.68 पे करना फ्रेंड। महिंद्रा एंड महिंद्रा 752 से नीचे चल रहा है, कोई बात नहीं, आप होल्ड कीजिए। 771 का टारगेट आ जाएगा। किसी ने यदि एंट्री 752 पे ली हुई है या उससे ऊपर ले रखी है तो वो एवरेजिंग 739 पे करें। ठीक है फ्रेंड, फ्रेश एंट्री इसकी 739 पे या 752 पे ऊपर में यदि निकलता है तो इस पर आप ले सकते हैं फ्रेंड। सन फार्मा का दोस्तों ये देखो बहुत ज़बरदस्त इसमें काम हुआ अपना। अब ये इसका हाईएस्ट टारगेट आज आ चुका है आपका 566। अब मैं ये आपको ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ, ये कल ही आ गया था टारगेट। इसकी स्लाइड में इसलिए दिखा रहा हूँ कि अपने लेवल देखो किस प्रकार से काम करते हैं। लेवल की आप जो है पावर देखिए दोस्तों, 566.29, 566.29 ये वाली आज जो कैंडल बनी है, सेकंड कैंडल देखिए आज की, कितनी ज़बरदस्त इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर निकल गई है। सन फार्मा के सारे टारगेट अपने हिट हो चुके हैं, नए लेवल मैंने नहीं दिए हैं इसमें। मारुति के अंदर में दोस्तों ये अभी नीचे ट्रेड कर रहा है आपका 7792 से। यदि यहाँ पे किसी 7792 पे एंट्री हो गई है तो आप होल्ड कीजिए दोस्तों। नीचे आने के इसके पूरे चांसेस है, मैंने उस दिन भी बताया था। 7254 पे आप एवरेजिंग कीजिएगा। HCL टैग दोस्तों अभी इसमें 90% इसका टारगेट आ गया था। आप देखो आप यहाँ पे यदि किसी ने 804 से इसको बाई किया होता या उसके 820 15 पे यदि बाई किया था तो लगभग 70-80% का टारगेट इसमें आ गया था। लेकिन कोई बात नहीं है, आप डरिए मत, होल्ड कीजिए 876 के लिए। नीचे में आता तो एवरेजिंग कीजिए। बीच में अभी फ़िलहाल एंट्री नहीं है, नई एंट्री मत लेना फ्रेंड। नई एंट्री आपने लेना है 804 पे। रेमंड दोस्तों ये मैंने कल ही दिया था और आज एक भाई ने मेरे को इसके ऊपर मुझे बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने जब मुझे बताया कि सर मैंने 335 पे इसको बाई कर लिया है, और उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था तो मैंने उनको बता दिया था। उनका मैंने यहाँ पे 342 पे शायद चल रहा था उस टाइम पे, मैंने बोला था 50% अपना बुकिंग कर लो। उनके अच्छे शेयर लिए थे उन्होंने। मतलब यहाँ पे बुकिंग करो आप 200 250 500 रुपये जितने आ रहे हैं लेके निकलो। और बाकी जो है आपका मैंने उनका होल्ड करवाया है यहाँ पे 350 के टारगेट के लिए। 50% उनके स्टॉक था वो मैंने होल्ड करवा दिया है। और उनको मैंने बताया हुआ था कि 335 पे फिर से आता है तो आप जो आपने अभी आज जो बाई करके जो सेल किए तो उतने ही आप 50% और से बाई यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इसमें अपना देख लेना, समझ लेना जैसे करना है। डाबर दोस्तों 505 से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस बना रहा है, ये देखो आप बार बार रेजिस्टेंस बना रहा है इसको। यदि यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई तो आप 536 के लिए होल्ड कीजिए। नीचे में आता था एवरेजिंग कीजिए दोस्तों। नई एंट्री यहाँ पे आप ले सकते हैं फ्रेंड 505 पर। मोरपेन लैब का दोस्तों देखो कितना ज़बरदस्त काम है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये स्टॉक तो मैंने बिल्कुल लिख भी, मैंने बिल्कुल 100% किसी एक वीडियो मैंने लिखा भी था कि मैं इसमें 100% लिख के देता हूँ कि ये 34 तक जाएगा, और ये आया है दोस्तों। यही एक मेरा सबसे प्यारा स्टॉक है फ्रेंड। सस्ता मिल रहा था, बहुत सस्ता था। मैंने 27 से शायद दिया था आप लोगों को, 26-27 पे 26 पे चल रहा था ये, तब से मैंने दिया हुआ है। और ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको, 15 दिन में आ गया दोस्तों यहाँ पे। अभी फ़िलहाल यदि नई एंट्री लेते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई कर सकते हैं। मैंने एक दिन पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। कितने ज़बरदस्त अपने लेवल काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट ये वाली कैंडल देखिए, फ़िलहाल जो कैंडल बन रही है इसकी, अभी ये लाइव मार्केट की कैंडल है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप कितना ज़बरदस्त देखो, लास्ट वाली कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे लेवल अपने काम करते हैं। मैजिकल लेवल हैं पूरे के पूरे। नीचे में आप देख लो दोस्तों 29.71 पे कहाँ ज़बरदस्त इसकी यहाँ पे एंट्री हुई आप लोग की, और कितना मस्त इसमें टारगेट आया है 2 दिन में। ठीक है फ्रेंड, नई एंट्री आप लेना चाहते ले सकते हैं, एनी टाइम ले सकते हैं। नीचे में आता है एवरेजिंग करो, ऊपर जाता है तो एग्जिट करो। भारतीय एयरटेल में दोस्तों देखो कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। आप देखो 483.29 पे ज़बरदस्त अपनी यहाँ पे एंट्री हुई थी। ये देखो कितनी ज़बरदस्त अपने लेवल के ऊपर एंट्री हुई है। ठीक है फ्रेंड, और आज इसमें टारगेट आ गया है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं आया, आ गया दोस्तों। आप खुद देख लो, सामने दिखाई दे रहा है। कुछ पॉइंट का गैप है, कोई बात नहीं, आप बुक कर सकते हो दोस्तों। ये अशोका बिल्डकॉन का, ये मैंने आपको लगभग 62-3 पे जब ये शेयर चल रहा था, मुझे याद आ रहा है, या 67 पे तकरीबन था ये। आप वीडियो देखना दोस्तों, इस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये 69 दोस्तों। एक आपको एक बीप आवाज़ आ रही है, वो शायद डिस्टर्ब कर रही होगी मॉनिटर की, मैं उसको बंद करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें टारगेट आया है। ये बहुत ही कम लोगों ने देखा था, मैंने देखा ये वीडियो
इसमें अपने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, बहुत कम व्यूज़ थे। अब देखना ये वीडियो देखना, मैंने कितना ज़बरदस्त वीडियो बना के दिया था आपको इसका। ऐसे वाले स्टॉक दोस्तों हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, और ये ज़रूरी ये नहीं है कि मैं उनको कस्टमर को अपने को देता हूँ तो आप लोग को मैं अच्छा चीज़ नहीं दे रहा हूँ। अपने लेवल यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ वो भी दी बेस्ट है, दी बेस्ट लेवल देता हूँ। बस उनके लिए उनके साथ फ़र्क इतना होता है कि उनको मैं सारे लेवल दे देता हूँ, ऊपर तक के और नीचे तक के सारे लेवल दे देता हूँ, और उनको प्रॉपर टाइमली जो है मैं अपना अपडेट देता हूँ फ्रेंड। बस इतना फ़र्क होता है, बाकी लेवल मैं वो उसी तरीके से निकालता हूँ, एक ही तरीका है और वही लेवल अपने होते हैं, लेकिन स्टॉक कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ इनमें भी मैं काम करा देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसमें कोई एंट्री नहीं है, इसमें टारगेट आपका 104 का है वैसे ऊपर वाला, लेकिन आ गया। अब नई एंट्री इसमें मत लेना, आप नई एंट्री लेना थोड़ा नीचे में लेने की कोशिश करना 89.52 पे। HDFC लाइफ दोस्तों ये बिल्कुल अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास काम कर रहा है 648। ये लाइन मैंने आज नहीं ड्रॉ की है दोस्तों, जिस दिन मैंने दिया था ये स्टॉक आप ये पक्का चेक कर लिया करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लाइन आज खींच करके आपको दिखा देता हूँ कि देखो आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। तो जो नए भाई वो पक्का एक बार चेक किया करें, पुराने वालों को सबको भरोसा हो गया होगा। और यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपकी एंट्री है और 689 पे आप इसकी एग्जिट कीजिएगा यहाँ पे, और नीचे में आता है एवरेजिंग कीजिएगा 614 पे। हीरो मोटोकॉर्प दोस्तों देखिए यहाँ पे फिर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों, ये भी हमने बहुत पहले लेवल दिया हुआ आपको। यहाँ पे आपकी एंट्री यदि बनी हुई तो 3396 के लिए आप होल्ड कीजिए, नीचे में आता तो आप लोग जो है उसकी एवरेजिंग कर लेना है फ्रेंड। फ्रेंड ये भी देखो अपने लेवल का पावर देखो दोस्तों कितना ज़बरदस्त यहाँ पे 15.11 पे देखो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे एंट्री हुई है। ये तो एंट्री आपकी 13 पॉइंट शायद 40 से चल रही है, मेरे को याद आ रहा है मैंने जब येस बैंक का स्टॉक डाला था उसमें 13 के करीब था इसका रेट, और मैंने खुद भी वहाँ पे एंट्री ली थी दोस्तों, अभी तक मैंने एग्जिट नहीं किया है। 16.40 के लिए इसका टारगेट आप रखिएगा होल्ड, इसको यदि आपने एंट्री ले रखी तो वैसे 17-18 तक ही जाएगा फ्रेंड। डॉक्टर रेड्डी दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी का आप देख सकते हैं 4770 से थोड़ा ऊपर इसमें एंट्री हुई थी, अब ये अपने टारगेट की ओर चल दिया है। अभी फ़िलहाल बीच में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे नो एंट्री। आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, यदि किसी ने ज़्यादा स्टॉक ले रखा तो एक ही यदि शेयर लिया है तो कोई बात नहीं, आप 5349 पे निकालिएगा, वेट कीजिए आ जाएगा। टाटा पावर दोस्तों ये अभी अपने टारगेट की ओर नहीं गया है, यहाँ पे एंट्री हम अपनी बन गई थी दोस्तों 67.2030 पे एक बार टारगेट आ गया था, लेकिन फिर से यदि आपकी एंट्री 71.50 पे हुई है तो आप होल्ड कीजिए, इसको रेजिस्टेंस बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे, और 74.86 पे चला जाएगा। नेस्ले इंडिया दोस्तों ये सिर्फ आपने आप इसमें सारे टारगेट हिट हो चुके हैं अपने, ठीक है फ्रेंड। अपने जितने मैं आपको बताता हूँ, जितने वीडियो मैंने इसमें डाले हैं, जितने लेवल आपको दिए हैं अभी तक यूट्यूब के अंदर में, उसमें आपके सारे वीडियो को यदि हम काउंट करेंगे तो लगभग 60% वीडियो के जो हाईएस्ट टारगेट थे वो हिट हो गए हैं हमारे, और बहुत ही जल्दी हिट हुए हैं। किसी में तो 2 या 3 दिन में भी टारगेट अपने पूरे जो हाईएस्ट टारगेट मैंने दिया था वो हिट हो चुका है दोस्तों। आप पूरे वीडियो देखना दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल उसके अंदर घुस जाइए यदि काम करना चाहते हैं तो। पूरा आपको एकदम पूरा चीज़ देखना पड़ेगा, एक ही चीज़ देखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा मैं किस प्रकार से बताता हूँ, क्या बताता हूँ, कब एंट्री होती है, कब एग्जिट होता है, और किस प्रकार से लेवल काम करते हैं दोस्तों। वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तब जा करके आप काम कर पाओगे। हवा में ट्रेड मत करना, पैसे मत गंवाना दोस्तों। आप लोग के पैसे जब लॉस होते हैं तो मुझे बहुत दुख लगता है। मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, वो फ्रेंड जब मुझे कॉल करते हैं, कई बार मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा इतना लॉस हो गया, इतना हो गया, मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों, दिल से बता रहा हूँ ये बात मैं, ठीक है फ्रेंड। तो पैसे मत गवाइएगा प्लीज़। तो यहाँ पे अपना लेवल का जो पावर देखो दोस्तों, कितना बड़ा स्टॉक है, कितना बड़ा स्टॉक है, 17,503 पे ट्रेड कर रहा है, और अपने लेवल के पे आकर के इसने सपोर्ट ले लिया फ्रेंड। देखो कितना ज़बरदस्त काम हुआ है इसमें। TCS दोस्तों अभी आपने यदि इस पर एंट्री बनाई हुई है तो 2861 के लिए होल्ड कीजिए, बीच में ट्रेड कर रहा है, बीच में कोई एंट्री नीचे में आता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म रखना चाहता है इस स्टॉक को तो लॉन्ग टर्म भी रख सकता है, बड़ा टारगेट है, रखिएगा, जब मर्जी है तब निकाल लेना फ्रेंड प्रॉफिट में। ये देखो दोस्तों फिर से ये स्टॉक ONGC का मैंने 67 से आपको दिया था और 93.52 पे आप आ गया है। ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको मैंने दिए हुए, तकरीबन 1 महीना हुआ होगा। 1 महीने के अंदर में इसने लगभग 25 से 30 पॉइंट आपको दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, अपना हाईएस्ट टारगेट इसमें हिट हो चुका है। SpiceJet में दोस्तों ये देखो, इसमें मैंने दोबारा आपको टारगेट दिए हैं, ये फिर से मैंने लेवल दिए इस स्टॉक के। इसकी एंट्री आपकी 52 से चल रही है दोस्तों। ये मेरा पहला जो स्टॉक था, मैंने पहला वीडियो डाला था, जो लेवल दिए थे वो SpiceJet का था। इसमें पूरे टारगेट हिट हो गए हैं अपने, ज़बरदस्त हिट हुआ है दोस्तों। ऊपर में मैंने टारगेट आपको 119 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो अभी फ़िलहाल आप लोग के लिए नहीं है। आप 93 का टारगेट हिट हो गया है, एंट्री बना रखी है यहाँ पे, तो नीचे में आएगा, एवरेजिंग करना है, ऊपर जाएगा, एग्जिट करना है 104 के ऊपर, नोट कर लेना। मुथूट फाइनेंस दोस्तों यहाँ पे हमने स्टॉक दिया था, अभी फ़िलहाल बीच में ट्रेड कर रहा है, 1202 के लिए होल्ड कीजिए, नीचे में आता है तो एक जिसने एंट्री देखो दोस्तों, जिसने 1149 पे एंट्री ली है वो लोग एवरेजिंग नहीं करना है, यहाँ पे नई एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। एवरेजिंग जिसने यहाँ पे बाई किया वो एवरेज करेगा नीचे के ऊपर, आप लेवल नोट कर लिया करो, मैं इसलिए लिखता हूँ डायरी में नोट करें आप अपना लेवल, कौन सा
मुथूट फाइनेंस का कितना गया था। अब जितने मैंने आपको लेवल दिए मैंने सारे अपना एक अलग से वॉच लिस्ट बना रखी है। आप कहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, सारे के सारे मैंने तो अपने रखे हैं। मैं सबको अपडेट अभी तो दे पाता हूँ आप लोग को। तो आप भी जिसमें काम करना चाहते हो अपना करो, काम करने का डिसीजन आपका अपना खुद का होगा। ग्लेनमार्क क्या कहने हैं दोस्तों, बताओ इसमें क्या बोलूँ। मुझे कॉमेंट्री करने की शायद ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर में सामने दिखाई दे रहा है सब कुछ। सबसे हाईएस्ट अपने व्यूज़ थे इस स्टॉक के अंदर में, सबसे ज़्यादा इस वीडियो के अंदर में बहुत ज़बरदस्त इसमें व्यूज़ आए थे और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें काम हुआ है फ्रेंड, सामने देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड, अभी चलते हैं अंबुजा सीमेंट की ओर। दोस्तों अंबुजा सीमेंट का अभी आप देखेंगे 52 वीक का हाई 272 का है। ये देखिए यहाँ पे 136 का इसका 52 वीक का लो है। ये जो 52 वीक के लो है मैंने पहले बताया ज़्यादातर आपके कोरोना के टाइम के हैं, आप चेक कर लेना। एक साल में इसने 22.93% का रिटर्न दिया है और एक महीने में इसने -4.48% का रिटर्न दिया है। ये कतई ये आपका बिल्कुल भी ये शो नहीं करता कि अगले महीने भी आपको माइनस में ही जाएगा, और ये भी बिल्कुल आपका शो नहीं करता कि आपका अगले साल ये प्लस में जाएगा। लेकिन लेवल अपने 100% काम करेंगे, वो बिल्कुल शो करता है। ठीक है फ्रेंड, डिविडेंड ये कंपनी 0.59% देती है। अच्छी कंपनी है अंबुजा सीमेंट, बहुत बढ़िया कंपनी है। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का मन बना सकते हैं, लेकिन अपने लेवल के ऊपर लेवल में दिखाता हूँ। दोस्तों फिलहाल ये 254 पे चल रहा है। ये मार्केट चलती हुई का मैंने स्लाइड लिया है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, एडजस्ट कर लेना। लेकिन आप एंट्री जो है यदि यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें इस लेवल पे आप एंट्री लेते हैं तो आपका टारगेट छोटा होगा ये वाला। यदि लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो ये वाला टारगेट और उसके बाद ये वाला टारगेट। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा आपको इस लेवल पे आप एंट्री लीजिएगा। इसके आसपास आता है थोड़ा, जैसे 240.34 है, 247 पे मिल जाता है या 48 पे मिल जाता है, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। 250 पे मिल जाता है तो आप एंट्री ले सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि आगे में आपका 10 पॉइंट का टारगेट इसमें बनता है फ्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पे अपने काम करने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। नए सब्सक्राइबर भाई हैं वो पक्का इसको ध्यान से देखें, समझे सुने और उसके बाद में अपना काम करें। काम करने का डिसीजन आपका अपना खुद का होगा। पुराने भाई मेरे जो सब्सक्राइबर उनको सबको पता है मेरा काम करवाने का क्या तरीका है। दोस्तों यदि आपके पास मान लो 1 लाख रुपये आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना वही एग्जांपल है, आप उसको 5 भाग में डिवाइड कीजिएगा। 5 भाग में डिवाइड करने के बाद में आपने 20,000 रुपये के स्टॉक यहाँ पे बाई करने, ऑर्डर लगा देना। 20,000 का आपने यहाँ पे करना है। नीचे का मैं इसमें लेवल नहीं दे रहा हूँ आपको, तो आप जो है इसमें थोड़ा यहाँ पे बढ़ा के भी लगा सकते हैं। और यदि उससे नीचे चला जाता है तो फिर वो लेवल मैं अपडेट कर दूँगा आपको। मान लो 215 आप चल रहा है तो आप अपने हिसाब से भी कि आप 200 पे आ जाता है, वो 188 पे आ जाता है, 150 पे आता है, तो वहाँ पे भी आप थोड़ा थोड़ा 20 करके अपना यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। और यदि ये ऊपर में चला जाता है दोस्तों, देखो अभी मान लो यहाँ पे मैंने 2 लेवल दिए हैं, यहाँ पे आपने 20 ले लिया, यहाँ पे 20 ले लिया। इसका टारगेट आपका ये हो गया दोस्तों और इसका टारगेट आपका ये हो गया। मान लो ये दोनों टारगेट आपके आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, मान लो दोनों टारगेट आपके आ जाते हैं और ये स्टॉक निकल जाता है ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जहाँ पे ग्रीन कैंडल जहाँ बनती है, ग्रीन कैंडल जहाँ बनती है, जैसे मान लो आप इसमें 5 मिनट की कैंडल सेट कर लेना। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाएंगी ऐसे करके, तो ऐसे जब कैंडल बनती है, नीचे से कोई कैंडल बनती हुई जा रही है, जैसे मान लो यहाँ ट्रेड कर रहा है, सपोज हम उदाहरण के लिए चलो यहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे ग्रीन और ये यहाँ पे आ जाता है जैसे, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि उसमें फिर स्टॉक आप देखते होंगे कि भाई ये ट्रेंड बन गया कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे भी 3 कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा है कि ऊपर जाएगा। देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल बनी है, थोड़ी ठीक से होनी चाहिए देखने में। तो इतना डरने की जरूरत भी नहीं है उसके अंदर में कि आपको तो समझ भी नहीं आएगी यार ये छोटी बनी है ना बड़ी बनी है, कोई बात नहीं। आप यदि एंट्री ले लेते हैं 260.21 पे, मान लो आप यहाँ पे यदि एंट्री ले लेते हैं तो इस टारगेट के लिए आप होल्ड कीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, फिर इस टारगेट के लिए आप होल्ड कीजिए और आपके सारे टारगेट आ जाते हैं। और उसके बाद ये निकल जाता है ऊपर की ओर, मान लो तो ऊपर की ओर निकल जाता है और आपका ये फेवरेट स्टॉक है, तो आप उसके अंदर में दोस्तों क्या करना है कि फिर से इन लेवल को आप अपने सामने लगा के रखना है। इसको आप लेवल को पूरे को ड्रॉ कर सकते हैं एक ही बार में। हॉरिजॉन्टल लाइन आप जाएंगे इसमें आपका ज़ीरोधा के अंदर में, बाकी का आप देख लेना कैसे होता है। चार्ट खोले, ज़ीरोधा में जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे अपने लेवल पहले से ड्रॉ करके रख सकते हैं। हमेशा के लिए आपके वो लेवल सेट हो जाएंगे फ्रेंड। तो आपने क्या करना है फिर इसको, तो आपने क्या करना है दोस्तों, मान लो ये ऊपर की ओर निकल गया, उसके बाद ये नीचे आना शुरू कर देता है, तो आपने यहाँ पे फिर एंट्री ले लेनी है। ऊपर का टारगेट 5-7 पॉइंट का आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ एंट्री ले लो, फिर नीचे आ जाता है फिर यहाँ एंट्री ले लो, फिर नीचे आ गए यहाँ एंट्री ले लो और उसके बाद फिर यहाँ पे आप एंट्री ले लो। अब देखो 1 2 3 4 5 एंट्री होगी आपकी। तो लेकिन इसमें टारगेट कैसे होंगे दोस्तों, जो यहाँ वाला जो सबसे ऊपर में आपने लिया, मैं थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा। ब्लू नहीं लेंगे, ब्लू तो ऑलरेडी है, ग्रीन लेते हैं। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, तो ये वाले का जो टारगेट है दोस्तों 5-7 पॉइंट का आप अपने हिसाब से रख के सकते हैं, क्योंकि ऊपर का मैंने लेवल अभी आपको नहीं दिया है। ऊपर का लेवल आ जाएगा आपका 5-7 पॉइंट तो आराम से आ जाते हैं, आप निकल लो आराम से। उसके बाद जो ये वाला टारगेट है, यहाँ पे जो एंट्री लिया है उसका टारगेट ये वाला रखना फ्रेंड, 291 का। और जो यहाँ पे एंट्री लिया आपने उसका टारगेट ये वाला रखना दोस्तों। और यहाँ पे जो एंट्री
लिए उसका टारगेट ये वाला रखना दोस्तों, और ये यहाँ पे जो एंट्री लोगे आप उसका टारगेट ये वाला रखना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह से काम करोगे तो आपके पैसे फंसने के बहुत ही कम चांस रहेंगे उसमें, आप पूरे पैसे उसमें आपके नहीं फंसेंगे कभी भी। आप सारा पैसा एक साथ डाल देते हो दोस्तों, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, बाद में एवरेजिंग करने के लिए पैसा नहीं बचता, और फिर जब नीचे आता है तो फिर आप उसमें डर जाते हो स्टॉक में और निकल जाते हो, क्योंकि आपको लेवल भी नहीं पता होता कि रिवर्सल कहाँ से लेगा। अब मान लो किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड, और आपको पता नहीं है कि इसका सपोर्ट ये है, तो आप क्या करोगे, 246 पे आपने एंट्री ले रखी है, मैंने देखो नीचे कितना लंबा सपोर्ट दिया इसके ऊपर, और मैंने यूं ही हवा में नहीं दे दिया दोस्तों। यदि ये इस रेंज में घुस गया ना फ्रेंड, यहाँ पे आ गया तकरीबन यहाँ पे, तो इसको पक्का टच करेगा, लिख के रख लो दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने हवा में नहीं दिए हैं स्टॉक, आपने और भी देखे होंगे, मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, उनके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, कई बार मैं बड़ा टारगेट देता हूँ तो वो 100% वो टारगेट आता है आपका, और वो ज़्यादातर स्टॉक में, ज़्यादातर नहीं सभी में, आप देखना सभी स्टॉक में वो टारगेट आए हैं। तो ये मैंने हवा में नहीं दिया। तो देखो आपके साथ क्या होता है, मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाने थे, आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए में बाई कर लिया, अभी यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, तकरीबन 216 पे आ गया, अब इतना नीचे आ गया, आपको लगभग 30 पॉइंट का लॉस हो गया उसके अंदर में, ठीक है दोस्तों। आप दिखाई देगा कि 30,000 रुपये का लॉस हो रहा है, 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है, अरे आप डर जाओगे, आप डर के क्या करोगे, उसको यहाँ से कर दोगे आप क्या, एग्जिट, आप एग्जिट कर लोगे उसको, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सपोर्ट आपको पता नहीं है, सपोर्ट आपको नहीं पता है तो फिर आप स्टॉक में नहीं टिक सकते हो, रेसिस्टेंस आपको नहीं पता, टारगेट नहीं पता, तो भी आप नहीं टिक सकते हो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे निकल जाओगे, और फिर जब वो 215.37 पे आएगा, वो तकरीबन अपने सपोर्ट के ऊपर आएगा, थोड़ा सा 1-2 दिन यहाँ पे वो ऐसे ऐसे रहेगा, उसके बाद वो बढ़ना शुरू कर देगा और वो सीधा यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद फिर आप पछताओगे कि ओहो मैं तो निकल गया यार, क्या करूँ यार, मैं वहाँ पे रुका रहता तो मेरा आज लॉस नहीं होता, ये नहीं होता। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें सपोर्ट लेवल जो अपने लेवल हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपको यदि पता है तो आप सही से निकल सकते हो। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है, यहाँ पे एंट्री ले ली, ऐसे ऐसे करके स्टॉक चल रहा है, आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, फिर वो थोड़ा सा नीचे आया, फिर आप क्या सोचोगे, हो मैं तो बहुत बढ़िया गया कि मैं निकल गया, क्योंकि मेरा ये मैंने ऊपर में अच्छे इसमें एग्जिट कर लिया, मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। लेकिन थोड़े दिन बाद देखोगे ऐसे करके वो यहाँ पे चला जाता है, अब जब वो ऊपर जाएगा यहाँ से इधर में, तो आपको क्या लगेगा, अरे मैं तो गलती कर दिया यार, मुझे निकलना चाहिए था वहाँ पे, मैं तो निकला नहीं, सॉरी मुझे इसमें पहले निकल गया, मैंने गलती कर दी, मुझे अब बुक करना चाहिए था, ये तो काफ़ी ऊपर आ गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री ले लोगे उसमें, यहाँ पे एंट्री, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे चला गया, ये वाला लाइन यहाँ चला गया, वो वहाँ से आगे नीचे आना शुरू हो जाएगा, आप फिर उसमें लॉस में फंस जाओगे, अरे यार फिर ये तो लॉस हो गया, नीचे आ गया। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, टारगेट पता है, आपने यहाँ एंट्री ले तो टारगेट ये है, बस कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मार्केट को इतना क्रिटिकल बना दिया कुछ यूट्यूबर ने, तो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या कितनी कहानियाँ सुनाते हैं यार। ये सारा मेरा 3 साल का निचोड़ है दोस्तों, मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप, मैं बता दिया आपको, आप कहीं भी घूम के आएंगे ना, कितने भी चैनल देख लेना, आप कितना भी यूट्यूब में सीख लेना, कुछ भी सीख लेना, आखिर आप घूम के यहीं पे आओगे, इनके ऊपर आओगे लास्ट में। और ये मैं आपको फर्स्ट में दे रहा हूँ, ये चीज़ें बिल्कुल क्रीम है दोस्तों। 3 साल की मेरी कमाई है, 3 साल के अंदर में जो मैंने सीखा है वो सारा मैंने एक बार में दे दिया आपके सामने। जिस आदमी के सामने रेजिस्टेंस और सपोर्ट आ गए हैं, यानी कि एंट्री और एग्जिट लेवल आ गया है, उससे बड़ा और बताओ मुझे क्या चाहिए, आप क्या निकालना चाहते हो आप मार्केट से, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सीखना चाहते हो। आप ये करना चाहते हो कि मैं 1 लाख रुपये आज लगाऊँ, कल 2 हो जाएंगे मेरे, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, महीने में डबल कर लूँगा, 2 महीने में डबल कर लूँगा, नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। मेरा मोटो यही है, मैंने आप बताया आप लोग को कि मैं आप लोग को ऐसा बना दूं कि भाई आप जो है थोड़ा थोड़ा करके 3 से 5% ही रखो बस दिमाग में। मेरे जितने वीडियो इस पर बनाए गए मैंने सारे के सारे में बोला है भाई 3 से 5% ज़्यादा एक्सपेक्ट करो ही मत आप। ये सारे लेवल भी आपके उसी टाइप से हैं। अब मैंने यहाँ से यदि आप एंट्री लेते हो और ये यहाँ पे जाता है बड़ा, तो आप देखना 3 से 5% का आपको प्रॉफिट होगा, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं आने वाला। उससे ज़्यादा वो भी मत रखना, और जो रखेगा वो गंवाएगा और पूरा जाएगा, फिर ज़िंदगी भर आप रोते रहना फ्रेंड, उसको रिकवर करने में लगे रहना, और रिकवर होता नहीं है फिर ऐसा। क्योंकि जब आप कुछ चीज़ें सीखते हो, जब आपको समझ आती है, पता लगती है, तब तक आपका इतना सारा पैसा उसमें जा चुका होता है, और बाद में फिर आपको लगता है कि मैं इसको रिकवर करूँगा, तब आपके पास लगाने के लिए कुछ नहीं रहता। फिर आप बिल्कुल खाली हाथ हो जाते हो। फिर आप क्या करते हो, 5,000 लेते हो, वो लॉस करा देते हो, फिर 10,000 लेते हो, फिर लॉस करा देते हो, फिर 5,000 लेते हो, फिर लॉस करा देते हो। धीरे धीरे करके जो अपनी इनकम हो रही है, मैंने किसी की 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तनख्वाह होगी, वो उसमें से 2-4 हज़ार रुपये मार्केट को दान में देता रहता है दोस्तों। तो दान देना बंद कीजिए, आप काम को बंद कीजिए। आप यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप काम बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर में काम करने की। लेकिन आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे यदि काम करना आता है तो आप दी बेस्ट आप ट्रेडर हैं एक। और अपने स्विंग ट्रेड के अंदर, या आप BTST की भी कर सकते हैं इसके अंदर, वो BTST में भी अपने लेवल कई बार काम कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप स्विंग ट्रेडिंग करो। अभी आजकल वैसे मार्जिन बंद हो रहा है, आपके इंट्राडे में जो मार्जिन था वो बंद हो जाएगा, तो आप बिल्कुल एकदम सही लाइन पे आ जाओगे। लेकिन दोस्तों आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आज आपको मैंने काफ़ी सारी बातें बता दी है दोस्तों, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। नए भाई हो पक्का इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत अच्छी जानकारी आगे और भी मिलने वाली है। मैं कुछ और भी आप लोग के लिए नया स्टार्ट करने वाला हूँ।
तो वो भी उसमें भी आपको सभी को प्रॉफिट होगा फ्रेंड। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।